हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि आपको आपकी लाइफ में सफलता कब मिलेगी। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है आपको अपने करियर में या फिर आपकी लव लाइफ में या फिर आपके पूरे जो भी गाइडेंस आपको गॉड देना चाहेंगे उसमें आपको सफलता कब मिलेगी। तो देखते हैं। यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं, एक तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, एक 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे यूनिवर्स में, क्या चीज़ आएंगी हमारे पास। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, तो और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे हमारे लिए। दी हाइपर स्ट्रेस। ओके, और देखते हैं क्या आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, एंड दो कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास ये रिवर्स में एक कार्ड आया है जो ऐसे होता है, ऐसे है फ़िलहाल तो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का, तो ये भी हम ले लेते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं क्या है आपको सफलता आपकी लाइफ में कब तक मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड आया है, कप का कार्ड आया है। ओके, 3 सॉर्ड्स के कार्ड हैं, पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स हैं। चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एयर साइन भी आया है, अर्थ एलिमेंट भी है हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास वाटर एलिमेंट भी है। ये 3 एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे ये सबके लिए ही है, तो हम ज़्यादा अपने एलिमेंट्स और राशियों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको सफलता कब मिलेगी। अभी सबसे पहले तो मैं आपकी करंट सिचुएशन बताना चाहूँगी। आपकी ना करंट सिचुएशन फ़िलहाल इस तरीके की है कि आपका ना क्राउन चक्र, हार्ट चक्र जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान दिखाई दे रहे हो अभी फ़िलहाल तो, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना आपकी बात सुन नहीं रहा है। आप लोगों से अपनी बातचीत कहना चाह रहे हो बट कोई भी तैयार नहीं है या तो आपकी बात सुनने के लिए, या फिर आप खुद भी अपने आप को इस तरीके से खुद को जकड़ लिया है कि आप या तो खुद भी नहीं बताना चाहते हो। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन तो ज़रूर आपके साथ बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिज़नेस के अंदर या फिर आप जो भी काम आप अभी कर रहे हो आपके करियर के अंदर, उसमें आपको इतनी ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा निराश होकर के बैठ गए हो और अब आपका मन नहीं है कुछ भी काम करने का। आप वही चाहते हो करना जो आपका मन है, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो आपको ये कह रही है कि अभी जो टाइम है ना वो आपके फेवर में नहीं है, इसीलिए आपको गॉड जो अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल दे रहे हैं ना आपको वही अपॉर्चुनिटी अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे अपने जो भी काम कर रहे हो, अगर किसी भी बिज़नेस में हो उसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने माइंड को चेंज करके अपने प्लान्स चेंज करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी जो डील है वो क्रैक हो जाए, आपका बिज़नेस अच्छे से तरक्की करे। और आपके जो भी जॉब है उसमें अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपको फिर भी अभी इस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ भी ठीक नहीं चल रही है। तो इसके लिए जब सिचुएशन हमारी ठीक नहीं होती तो हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे चलना पड़ता है। बट ये जो सिचुएशन है ना ये आपकी ठीक होगी ज़रूर। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम और आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड आया ना, इस डेथ के कार्ड के बाद देखो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो यानी कि अभी जो ये करंट साइकिल आपकी जो टफ साइकिल चल रही है ना, इस टफ साइकिल का एंड हो जाएगा और फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी। बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना करके रखनी पड़ेगी। बिना स्ट्रेंथ के, बिना आपके एफर्ट्स के आपके कुछ भी नहीं होगा, तो इस टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के जो मैंने आपको गाइडेंस देने वाली हूँ उसको भी आप फॉलो कीजिए। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम वगैरह वाला व्यायाम, आप योगा वगैरह ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा हटे, आपकी लाइफ का बैलेंस बन पाए, आपकी जो पूरी बॉडी है उसका ऑरा क्लीन हो पाए और आपको जो भी सिचुएशन है उसको सही नज़रिए से
आप देख पाओ और जो भी आपको सिचुएशन दी जाए उसमें आप सही तरीके से आप फाइट कर पाओ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ी सी करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में आप ये न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़िलहाल आपके जो गॉड से आप प्रार्थनाएं कर रहे हो ना कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, आपको आपके आसपास के लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए आप गॉड से निरंतर ऐसा पूछते भी होंगे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है करंटली। वो इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना आपको जो भी गॉड टास्क देते हैं ना, आप उनसे सही तरीके से फाइट करके बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जब तक आप अपने साइकिल को कंप्लीट नहीं करोगे ना, तब तक आप उसी साइकिल में घूमते रहोगे। तो आपको जो गॉड अभी फ़िलहाल करंट टफ सिचुएशन दे रहे हैं ना, उसमें से अगर आपको निकलना है तो उसके लिए आपको फ़िलहाल ये जो करंट आपको सिचुएशन दी गई है ना, उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके उसमें आप गॉड को दिखाओ, तभी आपकी लाइफ में जो साइकिल है ना पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ आप इसी सिचुएशन में फंसते चले जाओगे और आप न्यू लाइफ में स्टार्ट को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे गॉड कह रहे हैं प्रॉपर बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। ये बात तो सही है कि आप गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। और आपको ना फ़िलहाल लोगों के ट्रू फेसेस भी दिखने शुरू हो गए हैं कि कौन आपका अपना है कौन आपका नहीं है। बट आपको यहाँ पे अभी भी थोड़े ऐसे आपके टास्क हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी ये जो टफ साइकिल है ना वो आपकी ख़त्म होगी। और ये जो टफ साइकिल है ना, इसी में ही आपको बहुत दर्द बहुत पेन फील हो रहा है। और ये जो टफ साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होगी, आपको ये दुख दर्द पेन आपको सहना ही पड़ेगा क्योंकि ये टाइम की नीड है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपकी लाइफ में आपकी जो ये ग्रोथ है ना वो होगी ज़रूर। यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, वो ये शो कर रहा है जब आपकी लाइफ में ये जितनी भी दुख दर्द हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हो तो उसमें भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बस अभी करंट सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा और फिर देखना आप धीरे धीरे करके जब एक एक टास्क आप पूरे करके अपनी जो ये टफ साइकिल है इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ जाएगी, आपको सफलता मिलनी आपके करियर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आप काम करते हो ना, सबसे पहले तो उसको पूरा करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो ना गॉड से, उसके लिए गॉड आपको ये कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग बनाओ, पूरे प्लानिंग के साथ आप उसे इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट तब तक करते रहो जब तक कि आपको वो काम पूरा ना हो जाए। ऐसा नहीं अगर आपका काम सही नहीं चल रहा है तो आप उस चीज़ के बारे में यूँ सोचो कि आप उसको छोड़ दो, नहीं, आपको उसे लास्ट स्टेज तक लेकर के जाना है क्योंकि जब तक आप उसको लास्ट स्टेज पर नहीं लेके जाओगे तब तक आपको उस काम में सफलता कैसे मिलेगी, है ना। तो आपको उस सफलता के लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं किसी को क्या कह सकती हूँ इस बारे में, है ना, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे साथ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे यही कह रही थी कि आपकी सफलता और आपको कब तक मिल सकती है ये देख लेते हैं। तो आपको जो सफलता है देखते हैं आपको आपकी लाइफ में सफलता कब मिलेगी, बट आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। पहले आपको आपका टफ साइकिल जो अभी चल रहा है ना इसको पूरा का पूरा फेस करके उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो ये अच्छी एनर्जी है ना आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तभी आएगी, ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ यानी कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, ये सारी की सारी इम्प्रूव हो जाएगी जब आपकी लाइफ में ये जो डेथ का कार्ड आया है, ये टफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन के साथ आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते चलना है, अपने एक्शंस लेते चलना है और सबसे पहले खुद पे बिलीव करना है, ठीक है। गॉड ने आपको वेट पे रखा हुआ है बट कोई बात नहीं, ये वेट भी दूर हो जाएगा, ठीक है। हमारी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग यहाँ पे ज़रूर आएगी। आप बस थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके साथ कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप भी उनके जैसे ही बन जाए। आप उनसे अच्छे से पोलाइटली बात कीजिए और नहीं मन करता है तो वो कुछ बोलते हैं तो आप उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप फ़िलहाल रिएक्ट कर सकते हैं लोगों की बातों पर, क्योंकि हमेशा हर बात पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो आप इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और खुद पर विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपकी लव इंडियन टैरो से भी देख लेते हैं गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे और क्या आपकी लाइफ में क्या सफलताएं आपको मिल सकती है। तो देखो यहाँ पे भी डेथ का कार्ड 2 बार आ गया, यानी कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अभी फ़िलहाल कोई ऐसी टफ साइकिल आपकी चल रही है जो एंड होनी ज़रूरी है। तो ये जो आपकी टफ साइकिल है ना ये एंड ज़रूर होगी, यहाँ पे इस बात पे विश्वास कीजिए। और यहाँ जो आपके जो अभी जो हार्ड टाइम है ना, 4th मंथ तक तो आपका हार्ड टाइम ज़रूर चलेगा। उसके बाद आपकी लाइफ में एक दोबारा से न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें दोबारा से चलनी स्टार्ट होंगी। और ये 4 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर रियल में आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है ना तो आप इस बात को सीरियस ज़रूर लेना। और 4 मंथ के बाद आप देखोगे कि जब आपके
लाइफ में सक्सेस स्टार्ट होगी ना तो एकदम से स्टार्ट नहीं होगी। पहले कोई चीज़, पौधे को हम बीज बोते हैं, फिर वो थोड़ा सा निकलता है, फिर वो पेड़ बनता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस पे भी धीरे 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 करके आपकी लाइफ ट्रैक पे आना फिर स्टार्ट हो जाएगी। बट 4 मंथ आप लोगों के लिए थोड़े से हैवी है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और जो भी आप काम करो उसको थोड़ा सतर्कता से आप लोग को यहाँ पे करने की आवश्यकता है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो अभी आपको बहुत ज़्यादा फेयर एंजाइटी भी फील होती होगी कि आपकी लाइफ में गॉड ने सिर्फ दुख दर्द ही लिखे हैं, बाकी सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुश मिजाज है, हमेशा आपको ही क्यों सहना पड़ता है। तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है ना, इस वजह से आपके अभी, बट आपका टाइम आएगा ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है ना, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गॉड के ऊपर, ठीक है। जो भी आपके हाथ में चीज़ें नहीं है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना स्टार्ट करो कि आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है। इस टाइम आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुनो, ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या कहता है ये सुनने की कोशिश करो। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिसीजन लेने स्टार्ट करो। और फिर देखना कि 4 मंथ के बाद आपकी जो न्यू लाइफ स्टार्ट होगी ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता लेकर के आएगी। आपकी लाइफ में जो आपने बेस्ट कर्मा किए है ना उसका ही जजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर आपका एक नया जन्म होना स्टार्ट हो जाएगा 4 मंथ के बाद। तो यानी कि आपकी जो सफलता है ना वो यहाँ पे आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा देख लेते हैं 4 मंथ बाद आपको क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल सकती हैं गॉड के द्वारा, शिव शक्ति ओरेकल से। और देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या सफलता देंगे। सफलता तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, जो अभी आप बेस्ट कर्मा कर रहे हो ना अपने करियर के लिए या फिर अपने पार्टनर को पाने के लिए, वही आपको एज ए जजमेंट मिलेगा। तो उसको ही फेयर तरीके से आप आगे बढ़ा के चलो। आपको उसमें जो भी आप कर्मा कर रहे हो उसमें आपको रियल में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है गॉड के द्वारा कि जो भी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप एंड टाइम पे जा कर के आपसे वो चीज़ें छीन ली जाती हैं, या फिर आपके बनते बनते काम जो है एंड मोमेंट पे जा कर के बिगड़ जाते हैं। सारे काम सही चलते रहते हैं पर एंड मौके पे जा कर के आपके वो काम बिगड़ जाते हैं, आपका काम सफल नहीं हो पाता। वही चीज़ 4 मंथ के बाद आप देखना, ट्राई करना, आपके वो काम जो है ना बिल्कुल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास ये गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और एक्सीडेंटली जो आपके काम हो सकते हैं रुक जाते हैं, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट इंजरी वगैरह होनी है, वो यहाँ पे आपको एज अ ब्लेसिंग मिलने वाली है कि वो सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली है कि आपको कुछ ना कुछ टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आपको कोई काम भी मिल सकता है, टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको कोई लीडरशिप मिल सकती है, ठीक है। कोई ना कोई मतलब आपकी बोलने से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं ना, चाहे ऑनलाइन वर्क लगा लो, ऑफलाइन वर्क लगा लो, टीचिंग लगा लो, स्कूल लगा लो, और प्रोफेसर भी होते हैं, ठीक है, लॉयर हो गए, बोलने से संबंधित जितने भी काम है उसमें आपका अगर इंटरेस्ट है तो उसमें आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पे गुड हेल्थ भी दे रही है। देखो तीनों ही कितने पॉजिटिव, कितने प्यारे कार्ड है। 4 मंथ के बाद ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स ना आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पे गुड हेल्थ का भी आपको गॉड ब्लेसिंग दे रहा है। अगर आपको देखो यहाँ पे हेल्थ इशूज़ के लिए भी आया था ना, और आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है। जो भी आप अपने करियर में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वही जजमेंट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये जजमेंट मिल जाएगा, आप खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। और अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।